Hello everyone. Today our topic is artificial airways. What are artificial airways? Artificial airways are medical devices used to establish and maintain a secure airway for patients who are unable to breathe effectively on their own. They play a vital role in various health sector settings, including emergency medicine and critical care. An artificial airway is a tube device that is inserted in the upper airway to facilitate the passage of air into and out of the lungs. It bypasses an obstruction or restriction. They may prevent natural flow of air. So, what are the artificial airways? Artificial airways जो डिवाइसेस कैसे होते हैं, क्या काम में आते हैं, इसे हम समझेंगे. आर्टिफिशियल एयरवेज एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होते हैं, प्लास्टिक के डिवाइसेस होते हैं जो कि अपर एयरवे को ओपन करने के लिए हम यूज करते हैं. व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल एयरवेज? हम कब यूज करते हैं आर्टिफिशियल एयरवे? टू रिलीव अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन. अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो गया है तब हम आर्टिफिशियल एयरवे यूज करते हैं. टू प्रोटेक्ट एयरवे, इट प्रिवेंट एस्पिरेशन. अगर एस्पिरेट हो रहा है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम आर्टिफिशियल एयरवे यूज करते हैं. टू फैसिलिटेट मैकेनिकल वेंटिलेशन, मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड करने के लिए हम आर्टिफिशियल एयरवे यूज करते हैं. इसी में हम एड ऑन कर सकते हैं, अम्बू बैग यूज कर सकते हैं, वेंटिलेटर यूज कर सकते हैं. इट सिक्योर द एयरवे इंक्लूड रेस्पिरेटरी फेलियर. ये रेस्पिरेटरी अगर फेलियर हो गया है तो उसमें हम एयरवे डिवाइसेस यूज कर सकते हैं. So, common types of artificial airways. What are the common types of artificial airways? These are the oropharyngeal airway, nasopharyngeal airway, laryngeal mask airway, and the endotracheal airway. So, our first airway is oropharyngeal airway. Oropharyngeal airway J-shaped structure रहता है इसका. ठीक है, इसका जो साइज मेजरमेंट रहता है, मेजरिंग फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द माउथ टू बॉटम ऑफ द ईयर लोब. कॉर्नर ऑफ द माउथ से एंगल ऑफ मैंडिबल या ईयर लोब तक इसका मेजरमेंट देखते हैं साइज का. ठीक है, ये भी अपर एयरवे एडजंक्ट है. अ कॉन्शियस पेशेंट कैन नॉट टॉलरेट दिस एयरवे. कॉन्शियस पेशेंट हम को यूज नहीं कर सकते हम आर्टिफिशियल एयर. अवर थर्ड एयरवे इज लैरिंजियल मास्क एयरवे. व्हाट आर द लैरिंजियल मास्क एयरवे? Laryngeal mask airway are the supraglottic airway devices. They may be used as a temporary method to maintain an open airway during the administration of anesthesia or as an immediate life-saving measure in a patient with a difficult or a failed airway. जब oropharyngeal airway, nasopharyngeal airway failed हो जाता है तब हम laryngeal mask airway यूज करते हैं जो कि supraglottic devices हैं. Size. What is the size of LMA? 4 is a normal adult and number 5 for large adults and the use of 3 is rarely. इसमें क्या होता है, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसका. इसमें एक पायलट बलून होता है, ठीक है, एक वॉल्व होता है, जिसके आप डायग्राम में देख रहे हो. एक पायलट बलून होता है, एक वॉल्व होता है, एक एयरवे कनेक्टर रहता है, एयरवे ट्यूब है और कफ है. तो पायलट बलून क्या यूज आता है? पायलट बलून यहाँ का जो एयरवे प्रेशर है इसे देखने के लिए, अगर सुप्राग्लोटिक डिवाइस में अगर कोई लीकेज है तो उसे देखने के लिए हम एयरवे पायलट बलून का यूज करते हैं. एयरवे कनेक्टर के लिए हम यहाँ से अम्बू बैग को भी यूज कर सकते हैं. सो लैरिंजियल मास्क एयरवे के इंडिकेशंस क्या होते हैं? व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ लैरिंजियल मास्क एयरवे? अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट विद सस्पेक्टेड स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी. अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी सस्पेक्टेड लग रहा है तो हमें लैरिंजियल मास्क एयरवे यूज करना है. नीड फॉर प्रोलॉन्ग वेंटिलेशन. अगर लंबे समय के लिए वेंटिलेट करना है पेशेंट को तो हम लैरिंजियल मास्क एयरवे यूज कर सकते हैं. कार्डियोपल्मोनरी और रेस्पिरेटरी अरेस्ट में यूज कर सकते हैं. इनएबिलिटी टू मेंटेन अ पेटेंट एयरवे. अगर अनेबल हो रहा है, पेटेंट एयरवे ओपन नहीं हो पा रहा है तो हम लैरिंजियल मास्क एयरवे यूज कर सकते हैं. सो डिसएडवांटेज. व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ लैरिंजियल मास्क एयरवे? इट डज नॉट isolate trachea, therefore it does not provoke regurgitation or aspiration. ये सिर्फ आइसोलेट नहीं करता, ट्रेकिया को आइसोलेट नहीं करता, ये इसोफेगस को भी इन्वॉल्व करता है, जिसके कारण रिगर्जिटेशन और एस्पिरेशन का इसका डिसएडवांटेज रहता है. इट कैन नॉट यूज पेशेंट विद गैग रिफ्लेक्स और सेमी कॉन्शियस पेशेंट. ये सेमी कॉन्शियस पेशेंट या गैग रिफ्लेक्स इन्वॉल्व हो उस पेशेंट में हम एलएमए यूज नहीं कर सकते. इज एंडोट्रेकियल ट्यूब. एंडोट्रेकियल ट्यूब क्या है? जो कि एक मोस्ट ऑथेंटिकेट मेथड होती है जो कि एयरवे ओपन करने के लिए, और ये मेनली इमरजेंसी सिचुएशन में हम यूज करते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब का. सो एंडोट्रेकियल ट्यूब इज कंस्ट्रक्टेड बाय पीवीसी दैट इज प्लेस्ड बिटवीन द वोकल कॉर्ड थ्रू द ट्रेकिया, जो कि वोकल कॉर्ड से ट्रेकिया तक जाती है
और ये पीवीसी की रहती है एंडोट्रेकियल ट्यूब। इट इज मेनली टू टाइप्स ऑफ कर्व ट्यूब इज ग्रेटर देन 8 years एंड अनकर्व ट्यूब इज लेस देन 8 years। जो कर्व ट्यूब रहती है वो हम ग्रेटर देन 8 years में यूज करते हैं, बड़ों में यूज करते हैं, और अनकर्व जो ट्यूब रहती है वो हम लेस देन 8 year में यूज करते हैं। अब ये रहती क्या है, आप इसके डायग्राम पे आइए एक बार। ठीक है, तो ये है एंडोट्रेकियल ट्यूब। इसमें एक बेवल एंड रहता है जो कि अगर ट्रॉमा नहीं हो थ्रू एंडोट्रेकियल ट्यूब, और मर्फीज आई होती है, मर्फीज आई दिस लाइक मर्फीज आई। ये मर्फीज आई क्यों होती है? ये मर्फीज आई इसलिए होती है कि अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, इसका मेन में ब्लॉकेज आ गया है, तो यहाँ से एयरवे ओपन रहे, इसलिए मर्फीज आई रहती है। इसमें रहती है एक रेडियो मार्कर लाइन। रेडियो मार्कर लाइन आपको एक ब्लू कलर की लाइन दिख जाएगी इसमें। ये रेडियो मार्कर लाइन इसलिए रहती है कि आप अगर पेशेंट इंट्यूबेशन या आईसीयू में है और वो एंडोट्रेकियल ट्यूब कहाँ तक पहुंची है, उसको एक्सरे देखकर, एक्सरे फाइंडिंग से ये पता लगा सके कि वो प्रॉपर जगह पे गई है या नहीं। और इसमें भी पायलट बलून रहता है कि पायलट बलून के प्रॉपर कफ इन्फ्लेट हुआ है या नहीं, प्रॉपर फिक्स हुआ है या नहीं। ठीक है, द एवरेज साइज ऑफ द ट्यूब फॉर द एडल्ट मेल इज 8 एंड द एडल्ट फीमेल इज 7। तो एडल्ट मेल के लिए हम 8 नंबर यूज करते हैं और एडल्ट फीमेल के लिए हम 7 नंबर यूज करते हैं। सो व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब? फर्स्ट इंडिकेशन इज रेस्पिरेटरी फेल्योर। मतलब कोई सी भी मेडिकल कंडीशन एज ए इमरजेंसी सिचुएशन जिसमें पेशेंट ब्रीथ खुद से नहीं कर पा रहा है, उसे हम एंडोट्रेकियल ट्यूब यूज करेंगे। इंडिकेशंस क्या? रेस्पिरेटरी फेल्योर, कार्डिक अरेस्ट, रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, जीसीएस इक्वल 8 और लेस देन 8। अगर जीसीएस स्कोर्स का 8 है या लेस देन 8 है तो हम एंडोट्रेकियल यूज करते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू फॉरेन बॉडीज, ट्रॉमा, बर्न एंड एनाफाइलेक्सिस। अगर ट्रॉमेटिक इंजुरीज है, बर्न है, इस केस में भी हम एंडोट्रेकियल ट्यूब यूज करते हैं। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब? एडवांटेजेस क्या है? इट आइसोलेट ट्रेकिया एंड परमिट कंट्रोल एयरवे, इट एलिमिनेट द नीड टू मेंटेन मास सेल, इट ऑफर डायरेक्ट रूट ऑफ सक्शनिंग और पैसेज, इट परमिट एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेडिकेशन। एडवांटेज ये है हम मेडिसिन भी दे सकते हैं, इसमें सक्शनिंग भी कर सकते हैं, इसमें वेंटिलेटर कनेक्ट कर सकते हैं और अम्बू बैग के थ्रू भी हम ब्रीथ दे सकते हैं थ्रू एंडोट्रेकियल ट्यूब। Last one is what is the disadvantage of the endotracheal tube? Intubating with the ED tube requires specialized equipment, considered training and experience. ये कोई ब्लाइंड प्रोसेस नहीं है, इसमें ऑथेंटिकेट डॉक्टर्स यूज होते हैं जो कि उसको प्रॉपर डायग्नोज करके इसे इंसर्ट कर सके, और ये डायरेक्ट ब्लाइंड इंसर्शन नहीं होता है। उसके लिए हम एक डिवाइस का यूज करते हैं जो कि कहलाता है लैरिंगोस्कोप। दिस टाइप ऑफ लैरिंगोस्कोप, इसके थ्रू हम ED ट्यूब को डालते हैं। आर्टिफिशियल एयरवेज। Thank you.